हेलो फ्रेंड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट 2016 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। 30 क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं हम। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावशाली है? पहला आंसर है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उनके तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तीसरा है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। चौथा है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। इसका आंसर है पहला, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देता है और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पहला है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। दूसरा है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों के निष्क्रिय रहने की उपेक्षा करता है। तीसरा है जहां उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। चौथा है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या करना चाहिए। इसका आंसर सी है जहां उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे के विचारों के बारे में क्या पता चलता है? एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचारों के बारे में क्या पता चलता है? पहला है आंसर बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित रहती है। दूसरा है बच्चों में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तीसरा है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। इसका आंसर है 1 2 3 या केवल 2, 1 2 या चौथा है 2 और 3। इसका ऑप्शन आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आंसर है। चौथा क्वेश्चन है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? पहला, काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। दूसरा, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तीसरा, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। चौथा, तुम उसके जैसे क्यों नहीं सीख सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। इसका आंसर है बी, इसे सीखने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। पांचवा क्वेश्चन है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? पहला आंसर है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। दूसरा है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। तीसरा है उनमें चिंता और डर पैदा करके। चौथा है प्रतियोगितात्मक परीक्षा से।
इसका आंसर है पहला, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। छठा क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। इसका आंसर है फर्स्ट, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। दूसरा है ऐसे काम करने के लिए जिसे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। तीसरा, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। चौथा, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यात्म स्मरण करने में अच्छे बने। इसका आंसर है सी, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। पहला, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। दूसरा, प्रतियोगात्मक कक्षा। तीसरा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। चौथा, शारीरिक दंड। इसका आंसर है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। आठवां क्वेश्चन चल रहा है, विकास का सिर्फ पदाभिमुख सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। पहला आंसर है सिर से पैर की ओर। दूसरा है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तीसरा है समान से विशिष्ट कार्यों की ओर। चौथा है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। इसका आंसर है सिर से पैर की ओर। नाइन्थ का क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित कौन सा है। पहला, वयस्कावस्था। दूसरा, प्रारंभिक बचपन का समय। तीसरा, जन्म पूर्व का समय। चौथा, मध्य बचपन का समय। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है। इसका आंसर है प्रारंभिक बचपन का समय। 10वां क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य परीक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य और परीक्षण। दूसरा है अनुशासन और पौष्टिकता। तीसरा है आनुवंशिकता और पर्यावरण। चौथा है वृद्धि और विकास। इसका आंसर है आनुवंशिकता और पर्यावरण। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं।
पहला है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, दूसरा परिवार और रिश्तेदार, तीसरा परिवार और पास पड़ोस, चौथा विद्यालय और पास पड़ोस। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? इसका आंसर है विद्यालय और पास पड़ोस। 12वां क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? पहला है मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का आयोजन, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन, तीसरा संतुलन, चौथा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। इसका ऑप्शन है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। 13 का क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो उसके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। इसका पहला आंसर है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, दूसरा है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, तीसरा है दंड आज्ञाकारी अनुकूलन, चौथा है सामाजिक संकुचन अनुकूलन। इसका आंसर है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। चौदह का क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, दूसरा शिक्षकों और माता पिता द्वारा पूर्ण बलन, तीसरा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, चौथा वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। इसका आंसर है सी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। 15वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रिया को जाना जाता है। पहला साम्यकरण और संशोधन के रूप में, दूसरा समावेशन और समायोजन के रूप में, तीसरा समायोजन और अनुकूलन के रूप में, चौथा समावेशन और अनुकूलन के रूप में। इसका आंसर है समावेशन और समायोजन के रूप में। 16वां क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा में व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करता है, दूसरा आवृत्ति को बढ़ावा देता है, तीसरा खोज को प्रोत्साहन देता है, चौथा नियामक है। इसका आंसर है खोज को प्रोत्साहन देता है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराता है जो अधिगम को सुगम बनाता है। इसका आंसर है खोज को प्रोत्साहन देता है। 17वां क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है, मतलब क्या समझाता है? पहला
शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों का एक रूप की तरह ग्रहण करे। दूसरा, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तीसरा, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। चौथा, बुद्धियों को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। इसका आंसर है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों के रूप में एक रूप में की तरह ग्रहण करे। 18वां क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। दूसरा, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां का अनुकरण के रूप में करेंगे। तीसरा, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों और अकेंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे कि सत्ता की करेंगे। चौथा है, जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसको व्याख्या बच्चों के द्वारा रीजो पापा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास के रूप में करेंगे। यह निजी। इसका आंसर है डी, जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। 19वां क्वेश्चन है, लिंग क्या है? पहला है सहज गुण, दूसरा सामाजिक संरचना, तीसरा है शारीरिक संरचना, इसका आंसर है बी, सामाजिक संरचना। 20वां क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत पर विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? पहला, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण प्रश्न। दूसरा, वस्तुपूरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तीसरा, सहयोगी प्रोजेक्ट। चौथा, मानकोकृत परीक्षण। इसका आंसर है सहयोगी प्रोजेक्ट। 30वां क्वेश्चन है, अपने कक्षा को व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनसे दृष्टिकोण को महत्व दे। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम का लागू पालन करे। तीसरा, शिक्षक और आकलन के समान और मानक तरीके हों। चौथा, बच्चों और उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे। इसका आंसर है बच्चों से बातचीत करे और उन्हें दृष्टिकोण को महत्व दे। 22वां क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। पहला है, यह केवल एक बार वर्ष में अंत होता है। दूसरा, विद्यार्थियों को उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तीसरा, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव संचार हो। चौथा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। इसका आंसर है डी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो। 23वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा के रूप में NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है?
राष्ट्रीय पाठ चर्चा के रूप में एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? पहला अनुमतिरक, दूसरा सुविधाता, तीसरा सत्तावादी, चौथा अधिनायकीय। इसका आंसर है सुविधादाता। 24 का है अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम क्या है? पहला के साथ संबंधित नहीं मानी जाती है, दूसरा पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता, तीसरा पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, चौथा अधिगम पर एकमत निर्धारण होती है। इसका आंसर है सी, विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। 25वां क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को किसमें शामिल किया करेंगे? विद्यालय के बाहर बना देगा, दूसरा शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन को अपेक्षा रखता है, तीसरा एक काल्पनिक लक्ष्य है, चौथा जिनमें अक्षमता हो 9 बच्चों के लिए हानिकारक है। शिक्षक, इसका आंसर है शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन को अपेक्षा रखता है। शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा के परिवर्तन को अपेक्षा रखता है। 26वां क्वेश्चन है विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से मुक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बताती है। यह कथन क्या है? पहला सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, दूसरा गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है, तीसरा गलत, क्योंकि यह बच्चों की दुविधा उत्पन्न करता है और स्वयं को अलग थलग महसूस कराता है, चौथा सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ अनेक कौशल सीखते हैं। इसका आंसर है डी, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ अनेक कौशल सीखते हैं। 27 का क्वेश्चन है सुनने में असमर्थ बच्चा। पहला नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, दूसरा है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, तीसरा है श्रवण असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं, चौथा है केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। इसका आंसर है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? पहला वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, दूसरा वह रस्सी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना और डोलना आदि, तीसरा वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, चौथा यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और कब करता है। इसका आंसर है डी, यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। उनतीसवां क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। पहला है प्रत्येक विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर, दूसरा विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, तीसरा अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर,
चौथा, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। इसका आंसर है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बच्चे समस्या समाधान करता है। तीसरा, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। चौथा, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय बने अवशेषक है, अन्वेषक है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका आंसर है बच्चे समस्या समाधान करता है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। इसका आंसर है 2, 3 और 4। इसका आंसर है 2, 3 और 4 डी। ये हमारा सीटेट 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूपी टेट 2018 के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक फिर मिलते हैं आप छोटे से ब्रेक के बाद।